अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ शाहनवाज और आप देख रहे हो एनालिसिस विद शाहनवाज। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार साइट जिसे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने ही यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के लिए थंबनेल बना सकते हो, जिस पर किसी किस्म का कोई परचेज नहीं है। बहुत ही कमाल की ये वीडियो है। इसमें शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज में आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा और फिर आप भी अपने YouTube चैनल के लिए बड़ी आसानी से थंबनेल बना सकते हो। वो थंबनेल जो होता है प्रोफेशनल, जिसे दुनिया देखती है। अगर आपका थंबनेल हुआ आसान, थंबनेल हुआ शानदार, तो लोग उस थंबनेल की वजह से आपकी पूरी वीडियो देखते हैं और उसी थंबनेल की वजह से ही आपकी उस वीडियो पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिए। प्ले स्टोर से आपको पिक्सआर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। तो कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस आ जाएगा। जैसे इसको आप ओपन करोगे तो बहुत सारे कलर आपके सामने आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना। तो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको साइज़ इसकी जो है ना वो ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने YouTube की साइज़ चूज़ की थी। उसके बाद आपको गैलरी के अंदर आना होगा, जहाँ पर आपकी कोई भी पिक्चर आप वहाँ से उठा लेना। तो मैंने ये पिक्चर वहाँ से उठाई है, आप देख सकते हो। अब इस पिक्चर को क्रॉप करना होगा ताकि जो इसका पीछे वाला बैकग्राउंड है वो ना हो। तो मैं अभी इसको क्रॉप कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से क्रॉप कर लेना। तो देख सकते हो इस तरह से आप इसको क्रॉप करना कि कोई भी जो टुकड़ा है इजाफी वो पिक्चर में ऐड ना हो। तो मैं ये कट कर रहा हूँ, अब ये कट हो गया। इसके बाद आप चेक कर सकते हो, अगर कहीं से भी कोई ब्लैक कलर आपको नज़र आए तो ब्रश से आप उसको रेड कर लेना। जैसे आप उसको रेड करोगे तो वो आपकी जो पिक्चर है वो मुकम्मल हो जाएगी, वो कहीं से भी आपको कट हुई नज़र नहीं आएगी। तो चलिए मैंने अब ये प्रोसेस पूरा कर लिया है। आप देख सकते हो कि जहाँ पर ब्लैक कलर था मैंने उसको वाइट कर लिया है। तो पूरी तरह से आप अपनी पिक्चर को चेक करना। उसके बाद आप देख सकते हो मेरी पिक्चर ये अभी बिल्कुल क्रॉप होकर आ गई है। अब इसके पीछे कोई भी वाइट बैकग्राउंड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बॉर्डर्स जो है ना वो देंगे। बॉर्डर्स में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह से आपकी जो पिक्चर है वो हाईलाइट रहे। तो मैं इसको देता हूँ ग्रीन कलर, जो मुझे अच्छा लगता है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इसको दे देना। तो आप इसको कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। मैं इसको थोड़ा कम ही रखूँगा। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग करना इसकी कि आपको ये जो बॉर्डर्स वाला कलर है वो कितना देना है। तो उसके बाद फिर नंबर आता है कि भाई अब हम इसके ऊपर कोई ऐसा कलर लगाएं जिसके ऊपर हम लिख सकें। तो मैं अपने हिसाब से कोई कलर चूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से कोई कलर चूज़ कर लेना। तो यहाँ पर हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पर भी आपको ये जो साइज़ है तो आप उसको वहाँ पर फिट कर लें ताकि इसके ऊपर आप कुछ लिख सकें। तो मैंने यहाँ पर इसको फिट कर दिया है। अब बारी आती है इसके ऊपर कुछ लिखने की। तो मैं ये पिक्सआर्ट से जो है ना बना रहा हूँ, तो मैं उसी का नाम लिखना चाहूँगा। तो मैं उसका नाम लिख रहा हूँ पिक्सआर्ट। तो आप देख रहे हो कि पिक्सआर्ट जैसे ही मैं लिखूँगा तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो पिक्सआर्ट जो है उसकी डिज़ाइन बाहर आ जाएगी। तो आप इसको जो ये ग्रीन कलर, जो हल्का सा ग्रीन कलर है, उसके ऊपर इसको फिट कर लेना। तो यहाँ पर मैं पिक्सआर्ट को फिट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। जहाँ पर इसको फिट करने के बाद आप इसकी जो साइज़ है वो भी कम या बढ़ा सकते हो, जहाँ पर भी आपको सही लगे कि अब यहाँ पर ये मुकम्मल सेट है और आपको अच्छी लग रही है, तो वहाँ पर उसको आप छोड़ देना। अब साइड में थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक। तो जैसे आप स्टॉक पे क्लिक करोगे तो आप इसको पीछे से जो बैकग्राउंड है पिक्सआर्ट का, तो उसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ताकि जो पिक्सआर्ट आपने लिखा है वो दूर से और खूबसूरत लगे। उसके बाद फिर से हमें आना होगा गैलरी के अंदर। वहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब बारी आती है इसको कहीं पे सेट करने की। तो मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, ऊपर इसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको ऊपर सेट किया हुआ है। तो इसको सेट करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर कुछ लिखने की।
तो ये मैं थंबनेल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा थंबनेल। उसके लिए मुझे आना होगा टेक्स्ट के अंदर। जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थंबनेल। तो थंबनेल जैसे ही मैं लिखकर मुकम्मल करूँगा तो उसके बाद मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद जो ये थंबनेल है ये बिल्कुल बाहर आ गया है। अब बारी आती है इस थंबनेल को इस कलर के ऊपर सेट करना। तो ये जो कलर है तो आप देख सकते हो इस पे थंबनेल हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी इसको मैं बैकग्राउंड जो कलर है थंबनेल का तो मैं उसको ब्लैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको ज़्यादा किया तो आप देख सकते हो कि ये नज़र आ रहा है। फ़िलहाल मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैं अभी जो थंबनेल है उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं तो अभी मैं उस फ़ॉन्ट्स का जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया। तो यहाँ पर जो ये वाइट कलर है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने ये कलर अब चेंज कर लिया। तो अब आती है इसको भी बैकग्राउंड कलर देने की। तो यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। उसके बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद फिर से हमें आना होगा गैलरी के अंदर। यहाँ से हम उठाएंगे यूट्यूब का लोगो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर यूट्यूब के लोगो के ऊपर जैसे क्लिक किया तो वो बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमें ये सेट करना होगा, जो वाइट कलर आप बाहर से देख रहे हो उसको क्रॉप करना होगा। तो इसके लिए हमें आना होगा शेप के अंदर। जैसे ही हम शेप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हम जो सर्कल साइज है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो उसको जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो ये पूरे का पूरा जो है लोगो उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको मुकम्मल सेट करेंगे। फिर यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो जैसे ही हम करेंगे क्लिक तो ये हमारी पिक्चर आ जाएगी बाहर। तो आप सब देख सकते हो कि ये पिक्चर अभी बाहर आ गई है। तो यहाँ पर ये जो लोगो है अभी हमें यहाँ पर इसको सेट करना होगा। तो इसको भी देते हैं थोड़ा सा जो बॉर्डर कलर है वो, तो उसको देते हैं वाइट सा जो बॉर्डर कलर है वो, तो हल्का सा इसको रखते हैं यहाँ पर। तो अभी ये मेरे ख्याल से सही है। तो अभी इसकी जो साइज़ है लोगो की वो थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है, तो हमें ये साइज़ थोड़ा कम करनी होगी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो अब बारी आती है इसको भी कहीं पर फिट करने की। तो मुझे ये जगह यहाँ पर सही लगी तो यहाँ पर मैंने किया इसको सेट। तो यहाँ पर इसको सेट करने के बाद फिर से मुझे आना होगा पिक्चर के अंदर। तो वहाँ से मैंने फेसबुक का लोगो भी उठा लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेसबुक का लोगो वो भी मैंने बाहर लगा लिया है। अब बारी आती है इन दोनों के नीचे कुछ लिखने की। तो जो YouTube का थंबनेल है उसके नीचे हम लिखेंगे YouTube, और जो फेसबुक है वहाँ पर हम लिखेंगे फेसबुक। तो यहाँ पर लिखने के लिए हमें टेक्स्ट के अंदर आना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के अंदर जैसे हम आएंगे वहाँ पर लिखेंगे YouTube। तो YouTube मैंने लिख लिया। आप देख सकते हो कि ये अभी बाहर आ गया है। तो अभी बारी है इसको सेट करने की। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। ठीक इसी तरीके से हमें फेसबुक के लिए भी लिखना होगा। तो फिर से हमें आना होगा जो है टेक्स्ट के अंदर। तो जैसे ही हम टेक्स्ट के अंदर आएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फेसबुक। तो जैसे ही फेसबुक लिखकर हम मुकम्मल करेंगे तो कुछ इस तरह से वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फेसबुक को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद बारी अब आती है इसको सेव करने की। तो आप ऊपर देख सकते हो जो डाउनलोड का ऑप्शन है, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको डन पे क्लिक करना होगा। डन पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, थंबनेल पे क्लिक करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।